हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोथ द करंट अफेयर्स। मेरा नाम नव्या है और रोज की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आज हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि 5 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के सारे क्वेश्चंस जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो चलो देख लेते हैं आगे कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आपको इनके पीडीएफ चाहिए, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फिर मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी। चलो अब करंट अफेयर्स की तरफ मूव करते हैं। कर्नाटका ने फुटबॉल टूर्नामेंट में हीरो संतोष ट्रॉफी जीती। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में कर्नाटका ने मेघालय को हराया, उसके बाद में उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। हीरो संतोष ट्रॉफी का कर्नाटका ने 54 ईयर्स तक का लॉन्ग वेट किया, तब जाके इन्होंने ये ट्रॉफी जीती। 76th एडिशन का ये जो ग्रैंड फिनाले है, ये सऊदी अरेबिया के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ में 400 ट्राइबल यूथ का सीआरपीएफ द्वारा फ्रेश रिक्रूटमेंट हुआ। होम मिनिस्ट्री ने छत्तीसगढ़ के 400 ट्राइबल यूथ को एज अ कांस्टेबल अपॉइंट करने का आदेश दिया है। इसकी सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो है होली एंड सोली सीआरपीएफ द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और आपको मैं बता दूं कि ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आपसे पूछा जाएगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जवान्स हैं, इनको नक्सलियों के अगेंस्ट स्पेशल सिक्योरिटी मिशन के लिए बस्तरिया बटालियन से ले जाया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास ने अनाउंस किया है कि सेंट्रल बैंक कंट्री में 75 विलेजेस में डिजिटल पेमेंट को इनेबल करने के लिए लोकल एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेगा। ये डिजिटल विलेज प्रोग्राम व्यापारियों की मदद से शुरू किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक के दौरान ही इसको शुरू किया गया था और इसके साथ ही हर पेमेंट डिजिटल मिशन को भी लॉन्च किया गया। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉर्पोरेशन? आंसर है इसका मैक्सिको। इंडिया और मैक्सिको ने ये एग्रीमेंट न्यू दिल्ली में साइन किया था, जो कि विशेष रूप से इंक्लूड करते हैं एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, ओशियन साइंस, बायोटेक और भी प्रमुख टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जो आगे हेल्थ केयर को भी इसमें शामिल करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिको मार्सेलो एब्राड इस ओकेजन पर प्रेजेंट थे। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। चलो आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन सी कंट्री ने 19th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग की अध्यक्षता की? तो आंसर है इसका थाईलैंड। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। बिम्स्टेक 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को स्थापित यानी कि स्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में है। नाउ आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। किसको प्रेसिडेंट चुना गया चाइना का थर्ड टर्म यानी कि तीसरे कार्यकाल के लिए? आंसर है इसका शी जिनपिंग। शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। वो 2013 से चाइना के प्रेसिडेंट और ये तीसरी बार है कि वो फिर से वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। 2952 वोट्स उनके फेवर में गए थे और एक भी वोट उनके अगेंस्ट नहीं गया था। इसके साथ ही चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वो चेयरमैन के रूप में भी चुने गए हैं। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सलहोतु ओनोओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा? आंसर है नागालैंड। उन्होंने 7 मार्च यानी कि विमेंस डे ईव को ऑफिस संभाला। नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाले नागालैंड कैबिनेट में उनके और हेकानी जाकालू के राज्य की पहली महिला विधायक चुने जाने के 5 दिन के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। दोनों नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेष भारत की टीम ने प्रेस्टिजियस ईरानी कप टाइटल के लिए किसको हराया? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश।
कुलदीप सेन ने सौराष्ट्र के खिलाफ फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आरओआई ने पहले ही दिन से सौराष्ट्र पर दबदबा बनाए रखा और उसने विरोधी टीम को 98 रन पर समेट दिया। जयदेव उनादकट और प्रेरक माकंड की 8 विकेट की साझेदारी, हालांकि कुलदीप सेन ने आरओआई के पक्ष में मैच बदल दिया। चलो, आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कौन सी कंट्री ने 25 साल में पहली बार विमेन को आर्मी में भर्ती करने का फैसला लिया है? आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार विमेन के लिए आर्मी सर्विस स्टार्ट कर दी है और ये एक लॉन्ग कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है वहाँ पे मेल्स के लिए जिनकी एज 18 टू 24 इयर्स है। लेकिन अब अथॉरिटी ने अलाउ किया है विमेन को जो सेम एज ग्रुप की हैं कि वो वॉलंटियरली यानी कि स्वेच्छा से आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। कोलंबिया के बारे में अगर बात करें तो चलो उसकी बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है बोगोटा और इसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैम हमें पीडीएफ की जरूरत है, हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए वो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।